Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hiba Naz and I am your sociology educator. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सोशोलॉजी का फर्स्ट बुक शुरू कर दिया था, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, चैप्टर 1 पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी फिर जब ही आएगी। आप ये पार्ट 2 भी अच्छे से जब ही समझ पाओगे जब आप पार्ट 1 अच्छे से देखोगे और पूरा देखोगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले डिस्कस करा था सोशोलॉजी का कि सोशोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने दो टर्म थे, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, उसको थोड़ा सा समझा था। आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में, फिर मॉडर्नाइजेशन मॉडल देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे इसमें, और उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इस सोशल चेंज के प्रोसेस के लिए। तो लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने सोशोलॉजी का क्या पढ़ा था। तो सोशोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि सोशोलॉजी का क्या रेलेवेंस था इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमने ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को पढ़ा था, सोशोलॉजी क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है हमारी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, और वो किस तरह से हमारी सोशल मैपिंग करता है ना, सोशल मैपिंग करता है हमारी जो एक पोजीशन है इंडियन सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की, वो बताता है कि आप किस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट सिस्टम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है। तो ये सब हमें ये डिसिप्लिन बताता है और यही डिसिप्लिन सोसाइटी को स्टडी करता है, हमारे ओवरऑल जो भी इंडियन सोसाइटी है उसको स्टडी करता है, और कितने सारे कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के उन सबको भी हम स्टडी करते हैं इस डिसिप्लिन के थ्रू। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ा था, और दो टर्म्स थे कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म। तो हमने ये भी समझे थे कि ये क्या होते हैं, समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमने जब एनालाइज करा है 2022 का पेपर तो हमने देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए थे और उनके एक्सप्लेनेशंस पूछ लिए गए थे कि बताइए या मैच करिए। तो इस तरह से आपके हर कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया जो है एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखो, अब आप बोलोगे कि मैम प्लूरल मतलब दो होते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में अपने पढ़े हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, है ना। तो प्लूरल हमारा क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज़्यादा, वो हमारे लिए प्लूरल होता है। तो अभी कहा जा रहा है कि इंडियन सोसाइटी जो है एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। तो आप बोलोगे कि मैम इंडिया क्या 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी हैं? तो ऐसा नहीं है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोला जा रहा है ना। अब वो डाइवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं? देखो, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपको कुछ अच्छा मील खाना है, तो आप क्या करोगे? आप 2-3 तरह के वैरायटी ऑर्डर करोगे, या घर पर हो तो घर पर अगर मम्मी से बोलोगे तो क्या बोलोगे? दाल चावल बना देना, साथ में पापड़ दे देना, सैलेड दे देना, अचार दे देना, अगर दही होगा तो मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ें बोलते हो ना, तो क्या होती हैं? ये वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं आपकी प्लेट में, है ना, और आपको फिर अच्छा लगता है वो खाना खाना। तो वही डाइवर्सिटी बोली जा रही है कि इंडियन सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और देखने को मिलती है। तो आज हम वही डाइवर्सिटीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज इंडियन सोसाइटी में कितनी है ऑफिशियल? आप लोग बताओ, आप लोगों को पता है? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोला गया है ना। ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस को इंडियन सोसाइटी में। वहीं अगर हम बात करें तो अराउंड 700 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं इंडियन सोसाइटी में। अब आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा ना कि 700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब जैसे आप देखो, हिंदी हमारा मदर टंग है, इंग्लिश है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद देखो कितने सारे और लैंग्वेजेस होते हैं, मराठी होता है ना,
और क्या होते हैं, कन्नड़ा होते हैं, और क्या होते हैं, गुजराती होता है, पंजाबी होता है। इस तरह से कितनी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं। तो आप ये सोचो कितनी वैरायटी है इंडिया में कि 700 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, और इतनी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं बोलने के बाद भी लोग एक साथ रह रहे हैं एक सोसाइटी में, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल ऑफ डाइवर्सिटी बोलेंगे ना, फुल ऑफ डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करती हूँ कास्ट, ठीक है, तो कास्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपको अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ने हैं, आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इनको पढ़ना है। बस डिफरेंट जो भी सोशल थिंकर्स हैं उनकी थ्योरी में पढ़ना है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ लोगे तो इनसे पीछा छूटेगा, और बहुत आसान है, रेलेवेंट टर्म्स हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं, बातें करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं और पढ़ने में मज़ा भी आता है। अब हम बात कर रहे थे कास्ट की, तो देखो इंडिया में 3000 कास्ट हैं, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि सब कास्ट आइडिया लगाओ कितना हो सकता है, कितना जाओगे सब कास्ट में, इंडिया में कितना देखने को मिलेगा आपको, 25,000। देख रहे हो आप, अराउंड 25,000 सब कास्ट हैं इंडिया में। कितने डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रह रहे हैं इस इंडियन सोसाइटी में, कितनी अच्छे से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना। फिर अब मैं बात करूं आपसे, देखो इंडियन सोसाइटी में हिंदू कम्युनिटी बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं, सुना है, मुस्लिम कम्युनिटी है ना, और क्रिश्चियन और सिख, ये सब हैं हमारे, है ना, मेजर कम्युनिटीज़। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने को आपको समझा रही हूँ कि हिंदू कम्युनिटी में अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो कौन से वो कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इन 4 मेन कास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, यही हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं कास्ट सिस्टम में। वहीं हम मुस्लिम में बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में, तो इसमें भी कास्ट सिस्टम होता है, इनका होता है अशराफ और अजलाफ, ठीक है। इसमें भी फिर इनके सब कैटेगरीज होते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपसे बात करी कि जो कास्ट हैं वो 3000 हैं, 3000 हैं, और जो सब कास्ट हैं वो 25,000 है। तो इसी तरह से हैं कि ब्राह्मण का भी सब डिवीज़न है, फिर क्षत्रिय का सब डिवीज़न है, फिर वैश्य का सब डिवीज़न है, देन शूद्रास आ जाते हैं, और लास्ट में फिर अनटचेबल्स आ जाते हैं, दलित्स, है ना। ये मेन है। इसी तरह से मुस्लिम में बात कर रहे हैं हम, मुस्लिम कम्युनिटी में तो अशराफ होते हैं जिनको जनरल बोला जाता है या अपर बोला जाता है। वहीं अजलाफ हैं, वहाँ पर इनको लोअर बोला जाता है। इनमें भी सब डिवीज़न होते हैं। अशराफ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कौन कौन से कास्ट मिलते हैं, सैयद, शेख, पठान, ये सब मिलते हैं। वहीं अजलाफ की बात करते हैं हम तो क्या होते हैं, लोहार होते हैं और अंसारी होते हैं, रंगरेज होते हैं। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है हर कम्युनिटी में है ना। हम इसको क्या बोलेंगे कि पूरे इंडियन सोसाइटी में जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अब वो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो या कोई भी रीजन से बिलोंग करते हैं, सबका अपना कास्ट होता है, अपना ग्रुप होता है और वो उससे बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से एक हमारा कास्ट सिस्टम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कहूँ या कंपोनेंट कहूँ जो डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है इंडियन सोसाइटी में। अब मैं नेक्स्ट अगर आपसे बात करती हूँ रीजन, तो रीजन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा। किस तरह से, देखो अगर ये हमारी इंडियन सोसाइटी का मैप है और यहाँ हमारा है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद वेस्ट में हम गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब हो गए। ईस्ट में हम क्या लेंगे, बिहार ले लेते हैं, ठीक। साउथ में आप ले लो केरला और कर्नाटका। तो हमें क्या करना है रीजन को, अब ये देखो रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इंडिया के मैप पर, ये हमारे रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे स्टेट्स। अब आप देखो एक ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन के लोग आकर एडमिशन लेकर
पढ़ रहे हैं। अब आप जैसे अपने यूजी में एडमिशन लोगे या आप अपने पीजी में एडमिशन लोगे तो क्या होगा, आप डिफरेंट रीजन से ही तो आए हो ना। ऐसा नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को लेंगे, सिर्फ बिहार की जो ये यूनिवर्सिटी है इनके फाउंडर्स बिहार के थे तो ये सिर्फ बिहार के बच्चों को लेंगे, या सिर्फ ये केरला के थे तो सिर्फ केरला के बच्चों को लेंगे। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जहाँ से भी आओगे और आपने अगर एग्ज़ाम क्रैक करा है, आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट रीजन के लोग आकर आपके साथ उस एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे, है ना, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट रीजन के लोग एक साथ रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और अच्छे से रहते हैं और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है इंडियन सोसाइटी जो है एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। ठीक, होप आपके समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बता रही हूँ। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ और जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे रिलीजन की, कि रिलीजन भी तो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट है ना। इसके बिना तो सोसाइटी देखने को ही नहीं मिलेगी। कितनी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात करी थी कि हमारी हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, देन क्रिश्चियन है, उसके बाद सिख, जैन, पारसीज़, ये सब हमारी कम्युनिटी हैं। अपने अपने ग्रुप से आते हैं, अपने अपने ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं, अपने अपने कल्चरल बिलीव्स हैं, अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करते हैं और साथ में भी रहते हैं, है ना। जैसे अगर पर्दा सिस्टम की हम बात करते हैं तो क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का अपना बिलीफ सिस्टम और कल्चरल ट्रेट्स है ना, उसको वो फॉलो करते हैं। इसी तरह हिंदुइज़्म में अगर हम बात करें तो ये अपने जो भी ट्रेट्स हैं इनके ट्रेडिशनल, उनको फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन की बात करें तो ये लोग जैसे इनको चर्च में जाना है, वहाँ जाके प्रेयर होती है तो ये अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। हिंदू की बात करते हैं तो वो टेम्पल्स में जाते हैं, वहाँ जाके प्रेयर करते हैं। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग मॉस्क में जाते हैं, वहाँ प्रेयर ऑफर करते हैं। तो ये सारे कम्युनिटीज़ जो हैं ये इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। कितने सारे कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ मिलकर रह रहे हैं ना इंडियन सोसाइटी को, तो क्या कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कस्टम। कस्टम क्या होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम अपने करते आ रहे हैं। और ये इस तरह से होते हैं कि हमें सोचना समझना नहीं पड़ता है, हम चीज़ें सिर्फ करते आते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें पहले जो हमारे हैंड्स हैं उनको वॉश करना होता है। तो साइंटिफिकली भी बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको क्या हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना है। लेकिन हमारे कुछ कल्चरल ट्रेट्स भी हैं ना, हमारे कस्टम है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है ना। इसी तरह से और कस्टम क्या कहेंगे, जैसे हमारे एल्डर्स घर में आते हैं, है ना, गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए उनके जो फीट होते हैं उनको टच करते हैं या उनको नमस्ते ग्रीट करते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कस्टम्स होते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अपने कस्टम होते हैं, हिंदू कम्युनिटी के अपने कस्टम होते हैं और अपने अपने जो बिलीफ और कल्चरल ट्रेट्स हैं उनको फॉलो करता है और कोई किसी को रोकता भी नहीं है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इंडियन सोसाइटी इसीलिए तो फेमस है, वर्ल्ड वाइड क्यों फेमस है कि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और फिर भी इंडियन सोसाइटी में सब लोग इतने अच्छे से साथ में रहते हैं। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस ये सोचकर चलो ना कि इंडियन सोसाइटी हमारी एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे रीजन के लोग, बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, बहुत सारी कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। अपने अपने जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है, जो भी उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उनके कल्चरल ट्रेट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है ना, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। और जो लोग जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमारा
टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी।